हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने द वोकैबुलरी शो द डे 6। देखो, इसके पहले आपको पता है कि मैंने आपको जो प्रोवाइड करे हैं क्लासेस वो स्टोरी बेस्ड क्लासेस हैं। तो कुछ एक बार मेरे पास बच्चों से जब बातचीत होती है तो वो मुझे सजेशंस फीडबैक देते रहते हैं। तो उन्होंने बोला, क्या सर स्टोरी के अलावा कोई तरीका हो सकता है? मतलब वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का कोई ऐसा वे जिससे हम और भी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें या रिवीजन कर सकें। तो मैंने बोला देखो, आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टोरी के अलावा वोकैबुलरी को रिवाइज करने के, वोकैबुलरी को पढ़ने के। बट देखो, होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए वोकैबुलरी वो कॉमन होती जाती है और आप उसको याद रख पाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन से वो तरीके हैं। बेसिकली मैं आपको वर्ड सिखाऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, बट आज मैं आपको एक एक ट्रिक के वे में, बेसिक ट्रिक जो होती है कि वर्ड को कैसे याद रखें। अब जैसे आप वर्ड से अगर कनेक्ट कर लेंगे, तो उसके साथ-साथ आपको कुछ वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगभग-लगभग 50 वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत यूज़फुल हैं, बहुत अच्छे हैं। सारे वर्ड्स को आपको ध्यान से देखना है, तो वीडियो को एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया है बच्चों, अबेट। सबसे पहले जब मैंने अबेट वर्ड लिया, तो अबेट क्या होता है? वर्ब के जैसे यूज़ होने वाला शब्द है। अगर मान लो हमें मीनिंग नहीं पता है, ठीक है? तो उसको समझेंगे, बट उसके साथ-साथ आपको ये दिख रहे हैं 4 शब्द। ये चारों शब्द भी आपके लिए क्या है, स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको भी याद करेंगे, इनके भी मीनिंग समझेंगे। यानी कि हमें टोटल हर स्लाइड पे 5 वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड का मीनिंग समझते हैं, कैज़ुअल। कैज़ुअल अगर आप रिलेट करना चाहें, जैसे आपने सुना होगा कि एक फ़िल्म एक्ट्रेस का नाम काजोल है। अब मान लो कोई किसी को एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है, देखो यहाँ पर जस्ट एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश की गई है कि कोई किसी को काजोल बोल रहा है, तो या तो वो उसको इम्प्रेस कर रहा है, प्रेज़ कर रहा है, या अगर वो काजोल को पसंद नहीं करता है, तो इसका मतलब वो फ़ॉल्स प्रेज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काजोल, ये कैज़ुअल जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये भी वर्ब है, देखना ध्यान देना। तो इसका इस्तेमाल बेसिक प्रेज़ या फ़ॉल्स प्रेज़ के सेंस में किया जाता है, झूठी प्रशंसा करने के सेंस में किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और आप इसको जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर फॉल्स प्रेज का सेंस निकलता है या प्रेज का सेंस निकलता है। अब आता है कंटेम्प्ट। सेकंड शब्द है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट आपको मैं बताऊं, अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपने अगर कभी सुना होगा, ठीक है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट शब्द का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी तरीके के रूल, यानी कि नियम, जो कोर्ट की तरफ से या कोई कानून बनाया गया है ना? जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का अगर आप क्या करते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, यू जस्ट इग्नोर दोज लॉज, आप उन लॉज को क्या करते हो, ब्रेक करने की कोशिश करते हो या उनको फॉलो नहीं करते हो, तो वहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता है। बात समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अभी हाल ही में जब एक केस आया था लॉकडाउन के दौरान, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा प्रशांत भूषण का बहुत नाम इस बात को लेकर सामने आया था। अब प्रशांत भूषण की एग्जैक्टली पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, बट आपको ये जरूर बताऊंगा, इन पे पेनल्टी लगाई थी कोर्ट ने। पेनल्टी लगाई भी कितने रुपए की? 1 रुपए की। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था, फाइनल प्रूव हुआ। जब वर्डिक्ट आया, मतलब इसमें फैसला सुनाया इस केस पे, तो ये बात हुई कि पेनल्टी लगाई जाए 1 रुपए की। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट था। तो कंटेम्प्ट को भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा वर्ड है जहां पर आप समझते हैं कि कोई ब्रेक हुआ है, लॉ कानून को उल्लंघन किया गया। अपील। अपील वर्ड एक्चुअली होता है जब आप किसी से एक एक फॉर्म में एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप एक ऐसी बात को कह रहे हैं, आप करने की मांग उठा रहे हैं, है ना? काम करने की मांग उठा रहे हैं, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि ये काम किया जाए। जैसे आपने सुना होगा लोग स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं, उसमें कई तरीके की स्ट्राइक होती है कि आप सामने धरना देके बैठ गए और आप अपील कर रहे हैं, कोर्ट से अपील कर रहे हैं, आप सरकार से, आप अपील कर रहे हैं किसी कम्युनिटी से कि ऐसा किया जाए। तो अपील शब्द वहां यूज होता है वर्ब के जैसे। अब आता है असिस्ट। देखो, असिस्ट होता है किसी को हेल्प करने के सेंस में, किसी की एड करने के सेंस में, या फिर किसी को आप सपोर्ट, सहारा प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर भी यूज किया जाता है। सर, तो अबेट जो शब्द है उसका ट्रिक क्या है, मतलब उसको याद करने का क्या ट्रिक है? तो मैं ले चलता हूँ आपको एक सबसे अच्छी स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग असिस्ट और उकसाने के सेंस में यूज होता है। बट सर, अबेट को कैसे याद रखें? अगर मैं बोलूँ अ बेट, जबकि ये मीनिंग नहीं है, बट इस शब्द को अगर तोड़ दूं, मैं ब्रेक कर दूं, तो निकलता है वर्ड अ बेट, मतलब आजा बेट लगाते हैं। सर, बेट क्या मतलब होता है बेटा? बेट का मतलब होता है शर्त। जब आप किसी को बोलोगे आजा बेट लगाते हैं, तो इसका मतलब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, उकसाने की कोशिश कर रहे हो, उकसाने की।
उकसाने की कोशिश कर रहे हो उसका मतलब आप उसको प्रोवोक कर रहे हो या आप उसको हेल्प कर रहे हो किसी तरीके से। तो उकसाने का सेंस यहाँ से निकलता है, ठीक है? याद रखना कि इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उकसाने के। तो यहाँ पर आंसर इसका डी होगा, पहला वर्ड था, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अबेयंस वर्ड की। अबेयंस को हम लोग नाउन के जैसे यूज करते हैं। वैसे आपको ट्रिक बता दूं कि ए एन सी जहां भी लगा होगा वो वर्ड नाउन के जैसे ही यूज होगा। क्वेश्चन, नैरो है, सस्पेंशन है, स्पेसिफिक है, जिस्ट है। देखो, सबसे पहले याद रखना नैरो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है संकीर्ण। क्या होता है? संकीर्ण। संकीर्ण जो शब्द है वो कई सेंस में यूज होता है। जैसे किसी के विचारों के लिए यूज होता है संकीर्ण विचार, है ना? आप लोग उसको क्या बोलते हैं? नैरो माइंडेड। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि भाई नैरो माइंडेड व्यक्ति है। नैरो माइंडेड व्यक्ति कैसा है? जो सोच छोटी रखता है, मीन थॉट्स, उसको इंग्लिश में मीन थॉट्स भी कहते हैं कि ही हैज मीन थॉट्स, मतलब उसके बड़े नैरो विचार है, छोटे विचार रखता है, ब्रॉड नहीं सोचता है, ब्रॉड थिंकिंग नहीं करता है। उसके अलावा जो वे होता है यानी कि पैसेज, रास्ता, उसके लिए भी ये पर्टिकुलर शब्द यूज हो सकता है, नैरो। नैरो वे, नैरो रास्ता। अब आता है सस्पेंशन। देखो, एक सस्पेंशन वर्ड का मतलब सस्पेंड से होता है, जिसमें जब कोई सर्विस में होता है और सर्विस से उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, सर्विस से उसको हटा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। कहा दिया जाता है कि भाई आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है नौकरी से। अब सर, सस्पेंशन का कुछ और मतलब भी होता है? हाँ, सस्पेंशन वर्ड का मतलब एक ये भी होता है जो आप बाइक और कार में देखते हैं। जैसे बाइक और कार में आपने देखा होगा कि एक एक सस्पेंशन के लिए लगाए रखता है। उसका उसका लॉजिक क्या होता है? उसका लॉजिक ये होता है, जो कार या बाइक में बेटा जर्क लगता है ना, जर्क। जैसे आपने गाड़ी नीचे चल रही है, वो किसी चीज से टकरा गई या किसी चीज गड्ढे में आ गई, तो वो जो जर्क लगेगा तो उसको वो कुशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? कुशन प्रोवाइड करेगा, उसको बचाएगा। जो कार पे बैठा है, बाइक पे बैठा है, उसको ईज़ी फ़ील होगा और ईज़िली वो आगे निकल जाएगी गाड़ी। अब आ गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब टारगेटेड होता है। अब आप बोलेंगे सर टारगेटेड वर्ड क्या वही टारगेट जो हम लोग टारगेट बनाते हैं? हाँ। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं, पर्टिकुलर चीज़ की बात करना चाहते हैं, तो उस स्पेसिफिक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हो सकता है? मैं आपको एक एक बहुत ही प्यारा सा वो बताता हूँ, इन्स एंड आउट्स करके। ये किसी स्पेसिफिक एक कह सकते हैं स्पेसिफिक दृष्टिकोण में, मतलब एक स्पेसिफिक एक इंक्लिनेशन में किसका मतलब होता है? कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट डिटेल से क्या मतलब निकला? कंप्लीट डिटेल से बेटा ये मतलब निकला, जैसे कोई केस वगैरह है, आप किसी केस केस को सॉल्व करना चाहते हैं और उस केस में आप कहते हैं कि भाई मुझे इन्स एंड आउट्स चाहिए इस केस के, तो आपको क्या चाहिए? डिटेल चाहिए। तो मतलब आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि इस केस से रिलेटेड जो भी इन्स एंड आउट्स हैं, मतलब जो भी डिटेल्स हैं, वो मुझे प्रोवाइड करो। समझ आया? तो बहुत अच्छा शब्द है स्पेसिफिक, और इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे, ये पहली चीज तो एडजेक्टिव के जैसे यूज हो सकता है। नैरो, अगेन एडजेक्टिव के जैसे यूज हो सकता है। सस्पेंशन, नाउन के जैसे यूज हो सकता है। जिस्ट, नाउन के जैसे यूज हो सकता है। अब आओ, जिस्ट होता क्या है? जिस्ट वर्ड का मतलब होता है इन शॉर्ट। याद रखना, कोई चीज इन शॉर्ट अगर होगी, इन शॉर्ट क्या होता है? अगर आपने कभी स्टोरीज वगैरह में समरी वगैरह देखी होगी, जैसे कहते हैं ये इस चीज की समरी है, इसको इस चीज को समराइज किया जाए, या इन शॉर्ट लिख कर दिखाओ। आई वॉन्ट द जिस्ट, आई वॉन्ट द जिस्ट। जिस्ट मतलब आई वॉन्ट द शॉर्ट स्टोरी। आपने सुना होगा शॉर्ट स्टोरी, समरी, उस जगह पर ये यूज होता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ बहुत ही प्यारे शब्द की तरफ। इसको सर ट्रिक से कैसे याद रखें? देखो, इसका मतलब दुविधा सस्पेंशन होता है, मगर मैं आपको बताता हूं कि अबे यहां से जाओ, ये कैसा सेंस है? इसका सेंस ये निकला कि जब आप किसी को बोल रहे हो अबे यहाँ से जाओ, ये लोकल लैंग्वेज में यूज होने वाला शब्द है अबे, जिसका मतलब निकलता है भाई अभी मैं किसी प्रकार की दुविधा में फंसा हूँ। दुविधा क्या होती है? दुविधा होती है जब आप किसी तरह के सिचुएशन में फंसे हो, जहां पर आप डील न कर पा रहे हो, आपको लग रहा हो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या कोई ऐसी चीज है जिसको आपको डील करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बोलोगे अबे यहाँ से जाओ। मतलब अबेयंस क्या है? ऐसी सिचुएशन जब आप सस्पेंडेड हैं या आप किसी दुविधा में फंसे हैं। समझ गए? बेहतरीन वर्ड याद रहेगा। अगला वर्ड है बिजार। बिजार वर्ड का मतलब होता है क्या? वो मैं ट्रिक से बताऊंगा। पहले बताऊंगा पेक्यूलियर, सबमिट, फेयरवेल और कंसोल। देखो ध्यान से, एक होता है पर्टिकुलर, तो उसी तरीके से एक वर्ड है पेक्यूलियर। अब आपको लगेगा सर पेक्यूलियर कैसा वर्ड है?
अगर आप वैसे बात करें जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर आप बोलेंगे, न्यूक्लियर वर्ड तो यूज होता है सर कोई ऐसी चीज जो एक चीज पे टारगेट हो रहा हो। अच्छा, सिंगुलर चीज पे टारगेट हो रहा है और कम चीज पर टारगेट हो रहा हो, है ना। बट पेक्यूलियर कैसे होता है? पेक्यूलियर भी किसी एक एक चीज पर टारगेट करते हुए बोलता है जब कोई चीज अजीब है। आप बोलोगे सर अजीब क्या चीज होता है? अजीब होता है जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रेंज। क्या डिस्क्राइब करते हैं? स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। ठीक है। और पेक्यूलियर को एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जाता है, पेक्यूलियर वर्ड को एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जाता है। सबमिट वर्ड है ना, इसको वर्ब के जैसे यूज किया जाता है। फेयरवेल भी वर्ब के जैसे किया जाता है इस्तेमाल, कंसोल भी वर्ब के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, सबमिट वर्ड का मतलब, सबमिट वर्ड का मतलब बेसिक होता है जमा करना। सबमिट वर्ब है ना, तो इसका मतलब होता है जमा करना। जैसे आप लोग फाइल वगैरह कहते हैं सबमिट कर दो, है ना। कोई कंप्लेंट है वो भी सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं वर्ड। तो कई तरीके से सबमिट वर्ड यूज होता है। अच्छा, फेयरवेल वर्ड आता है। देखो बच्चों, फेयरवेल वर्ड जो है वो आप किसी को गुड बाय विश करने के लिए करते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, जैसे किसी को गुड बाय विश करते हैं, या किसी को आप, आपने सुना है कि जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो दावत देते थे। दावत किसको देते थे? मतलब एक तरह से पार्टी करते थे उनके लिए जो आपसे सीनियर है, वो जा रहे हैं छोड़कर, या फिर आप सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, वो आपको फेयरवेल देते थे। याद आया? अब आया कंसोल। कंसोल होता है कि आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं, मतलब आप उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, शांत हो जाओ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंसोल। कंसोल करने का मतलब क्या होता है? सामने वाले को शांत करने की कोशिश करना। आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कंसोल वहां पर यूज होता है। अब विजार्ड वर्ड का मीनिंग समझते हैं। बिजार वर्ड के लिए आप क्वेंट भी यूज कर सकते हैं, पायड भी, ग्रोटोस्क भी, मोल्टेड भी, और वेरीगेटेड भी। आपके दिमाग में वैसा इतने सारे वर्ड इसके सिनोनिम है? यस, इसके सिनोनिम है। सबसे पहले समझो विचित्र। विचित्र जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। तो आपके दिमाग में विचित्र वर्ड का मतलब क्या होता है? विचित्र वर्ड का बेटा मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना। जैसे मान लो आपने बोला पूरी बाजार लगी हुई थी और मछली बाजार बना रखा था, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फिश मार्केट। अब आप बोलोगे सर फिश मार्केट का तो मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, बहुत ज्यादा खींचातानी हो, सब कुछ क्या हो, बड़ा अजीब लगे। तो एक्चुअली स्ट्रेंज वर्ड ही बिजार होता है। जब बाजार लग जाए और सब कुछ स्ट्रेंज लगे, कितना अजीब है भाई, यहाँ पर तो खड़ा होना मुश्किल है, फिश मार्केट बना रखी है, तब बोलते हैं बिजार। बिजार वर्ड मतलब स्ट्रेंज होता है, और इसका ए आंसर होना चाहिए। देखो हर क्वेश्चन का आंसर भी है, वो भी देखते चलना। अब आया ब्लैटेंट। फोर्थ वर्ड है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का इस्तेमाल आप करते हैं जैसे, जैसे मैं आपको पहले मीनिंग बता दूंगा तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। तो ऑब्वियस है, प्रिविलेज है, ल्योर है, गैप है। ऑब्वियस वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज रियली क्लियर। जब आपने बोला कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आपने बोला इट्स वेरी ऑब्वियस, ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है, बहुत ही क्लियर है, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। तो वहां पर क्या सेंस निकल रहा है कि बहुत ऑब्वियस। जैसे आप लोग बोलते हैं कि ये तुमने कैसे काम कर दिया, तो सामने वाले ने बोला इतनी ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऐसा क्या हो गया, मतलब ये तो बहुत क्लियर है, इसमें आपने क्या नई चीज बता दी। अच्छा, अब आया प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है बेटा जब आप किसी राइट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं ये राइट्स मेरे मुझे मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फादर की तरफ से आपको कोई चीज मिली, वस्तु मिली, कोई कोई भी वस्तु मिली आपको, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो मुझे प्रिविलेज है कि मेरे फादर की तरफ से मुझे प्रोवाइड की गई है, तो ये प्रिविलेज हो गई आपके लिए। अच्छा, ल्योर क्या है? ल्योर वर्ड का मतलब होता है बेटा लालच। आप बोलेंगे सर लालच ल्योर कैसे? ल्योर एक्चुअली वर्ब के जैसे यूज होने वाला शब्द है बेटा, जिसका मतलब होता है जब आप किसी को ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, या आप उसको दिखा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये तो लॉलीपॉप है, इससे बच के रहना। सुना होगा ना लॉलीपॉप, लोग बोलते हैं लॉलीपॉप है, इससे बच के रहना। तो लॉलीपॉप क्या होता है? लालच देने के लिए होता है ना, एग्जैक्टली ल्योर है। और गैप। गैप शब्द का मतलब होता है बीच का कोई भी ब्रेक। बीच का कोई भी ब्रेक या किसी प्रकार का पॉज। सिंपल वर्ड है, मतलब गैप सिंपल जैसे यूज होता है वर्ड, वैसे ही यूज होने वाला वर्ड है, मतलब ब्रेक या पॉज होता है। अब बात करते हैं लॉजिक की। देखो, ब्लैटेंट मतलब टेंट जैसे अगर ब्ला ब्ला हो जाए, अगर कोई तूफान आ जाए और आंधी आ जाए और टेंट क्या हो जाए, ब्ला ब्ला हो जाए, तो आप बोलोगे अरे भाई ब्लास्ट हो गया टेंट, या ब्ला ब्ला हो गया, मतलब
इसका मतलब ये है कि टेंट जो है वो पूरा खुल गया, टूट गया। अब तो बहुत स्पष्ट है कि ये टेंट टूट चुका है। ब्लैटेंट वर्ड जो होता है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा एग्रेगियस हो, डोमिनेंट हो, पावरफुल हो, ब्लैटेंट हो, स्टर्डी हो, पोटेंट हो। इसके सिनोनिम्स हैं। बट बच्चों को डाउट होता है कि सर ब्लैटेंट का कुछ और मीनिंग भी होता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति बहुत स्टर्डी हो जाता है, स्टर्डी मतलब होता है, समझते हो? जैसे मान लो कि आप बहुत आउटरेजियस हो गए हो, आप बहुत वॉयलेंट हो गए हो, या आप कोई गलत सेंस में कोई चीज बहुत ओपनली बोले चले जा रहे हो, तो आपको बोलेंगे स्टर्डी। आप डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हो, अननेसेसरली आप ब्लैटेंट हो गए। ब्लैटेंट वर्ड का मतलब स्पष्ट होता है। देखो, स्पष्ट होता है, बट जब स्पष्ट तब कहते हैं उस व्यक्ति को जब वो बहुत ज्यादा ओपनली ऐसी बातें बोलने लग जाए, ऐसी चीज शो करने लग जाए जो थोड़ी अनएक्सेप्टेबल है। समझ गए? तो नेगेटिव सेंस निकलता है ब्लैटेंट का। याद रखना, अच्छा शब्द है। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। बात करते हैं फिफ्थ वर्ड की। बहुत ही प्यारा वर्ड है, डॉन्टिंग। अब डॉन्टिंग वर्ड देखो कैसे यूज होता है, बच्चों समझाता हूँ। पहले इंटिमिडेटिंग देखो, अलार्मिंग देखो, स्कर्मिश देखो, डूबियस देखो। इंटिमिडेटिंग वर्ड को आप वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हैं, नाउन के जैसे जिरन के रूप में यूज कर सकते हैं। अलार्मिंग को भी सेम वर्ब और नाउन, वर्ब और नाउन के जैसे यूज कर सकते हैं। स्कर्मिश अपने आप में नाउन है, ठीक है। और डूबियस क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव के जैसे यूज होने वाला शब्द है, इसको आप नाउन भी बना सकते हैं, वैसे एडजेक्टिव ही रहेगा। अब आओ, इंटिमिडेटिंग है ऐसा जो चीज थोड़ी घातक हो सकती है, मतलब जिसमें थोड़ी परेशानी इन्वॉल्व होगी। परेशानी इन्वॉल्व होगी का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपने कोई काम किया, वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, या वो काम आपको मुश्किल से सॉल्व कर सकता है। आप जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया, आपको लगा यार ये टास्क ना इजीली सॉल्व नहीं होगा, ये मेरे लिए बड़ा इंटिमिडेटिंग है, मेरे लिए घातक हो रहा है, या मेरे लिए मुश्किल है, तो इंटिमिडेटिंग टास्क होता है। अलार्मिंग ऐसा जो आपको वॉर्न करे, क्या करे? सचेत करे, जो आपको वॉर्न कर दे किसी चीज से, तो आप बोलेंगे अलार्मिंग है। स्कर्मिश क्या होता है? स्कर्मिश रिलेटेड है बैटल से। बैटल से क्या मतलब है? किसी प्रकार की लड़ाई से, फाइट से, किसी प्रकार की बैटल से। डूबियस होता है जहां पर आपको किसी से, किसी पर क्या हो जाए? संदेह। याद रखना, संदेह जो वर्ड है वो यूज होता है डूबियस के जैसे। अब सर डॉन्टिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मीनिंग क्या है? देखो, डॉन्टिंग का मतलब है जो चीज सेटल ना हो रही हो, मतलब काफी आपको परेशान करे। देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई डॉन आंटी है, आप बोलोगे अरे भाई वो आंटी ना बड़ी खतरनाक है, डेंजरस टाइप की है। क्यों? क्योंकि वो डॉन आंटी है, और उस डॉन डॉन आंटी को जल्दी से आप कन्विंस नहीं कर सकते, उसको आप मना नहीं सकते, इनफैक्ट उससे खतरा भी है। तो आप बोलोगे बड़ी इंटिमिडेटिंग है, अनसेटलिंग है। डॉन आंटी, डॉन्टिंग। ठीक है, तो फिफ्थ वर्ड के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, और इससे आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन है। समझ आया मीनिंग क्या है? मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब बताता हूँ आगे। नेक्स्ट है डर्थ। डर्थ वर्ड का मतलब क्या होता है? डर्थ होता है, क्या मीनिंग है, बट इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग। देखो, यहाँ पर एक वर्ड है प्लेंटी, स्कैर्सिटी, गैबल और क्रिबल। सबसे पहले देखो, प्लेंटी वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव के जैसे, स्कैर्सिटी भी एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है, गैबल होता है वर्ब के जैसे यूज, क्रिबल होता है वर्ब के जैसे यूज। प्लेंटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का अबंडेंस। अबंडेंस समझते हो? अबंडेंस वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज अधिक मात्रा में है। कैसे है? अधिक मात्रा में है, मतलब आपके पास पर्याप्त है, या अधिक मात्रा में है, जिस चीज की मात्रा बहुत अधिक है, उसको बोलते हैं अबंडेंस। फिर स्कैर्सिटी क्या होता है? स्कैर्सिटी होता है बेटा कमी, किसी भी चीज की कमी, आपके पास कमी है, उस चीज का वो पूरी नहीं पड़ रही है। जैसे मान लो लोग हैं 100 खाने वाले, है ना, आपके पास खाना जो है, जो अनाज है, वो सिर्फ 5 लोगों का है। लोगों के पास स्कैर्सिटी है, कमी है। गैबल क्या है? गैबलिंग होता है जब आप बातचीत के सेंस में, जैसे मान लो आप गैबलिंग कर रहे हैं, या फिर आप बोलते हैं कि दैट जो पर्सन था वो बहुत ज्यादा गैबल कर रहा था। तो देखो, गैबल वर्ड बहुत कॉमन है और कई जगह आपने सुना भी होगा। आपको बताता हूँ, देखो इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आप जब बहुत फालतू की बातचीत करने लग जाए, फुलिशली सुना है? फुलिशली, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं गैबल। क्या चल गया? रिबल क्या होता है? रिबल वर्ड याद रखना, किसी के इनसिक्योरली वॉक करने के सेंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रिबल आप कैसे सेंस में यूज कर सकते हैं। देखो, क्रिबल का इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कोई इंसान मिला आपको, और वो क्या कर रहा था,
फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, कई तरीके से यूज़ होता है वैसे तो क्रिबल, ठीक है? वैसे आपको अगर बेसिक कोई मतलब अगर निकलेगा क्रिबल का, तो मैं बोलूँगा कि चलने का तरीका, किसी भी तरीके से चलने का तरीका, उसके चलने का तरीका क्रिबलिंग था, ठीक है? तो वहाँ पर यूज़ होता है। तो क्रिबल एक कॉमन वर्ड है, इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे क्रम्बल भी होता है, क्रम्बल गिर जाने के सेंस में होता है, बट क्रिबल जो होता है, वो चलने का तरीका आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसको याद रखना। बट आता है क्वेश्चन कि सर डर्थ का मीनिंग क्या है? तो डर्थ का मीनिंग है अकाल, लैक, स्कैर्सिटी या शॉर्टेज, ठीक है? शॉर्टेज किसी चीज़ की भी कमी। अगर अर्थ को डी अर्थ कर दें, तो हमारे देश, हमारी पृथ्वी पर कुछ रह ही नहीं जाएगा, है ना? विनाश हो जाएगा सारा कुछ। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सेंस में निकलेगा। इसका मतलब है कि जो डर्थ वर्ड है, उसका एक्चुअल मतलब होता है शॉर्टेज, कमी। तो अर्थ को डी अर्थ कर दोगे तो रहेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका सही आंसर क्या है? बी, कैपेसिटी। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है डिबैकल। डिजास्टर, टेंट, वाउच, पंच। सबसे पहले डिजास्टर देखो। डिजास्टर होता है कोई भी चीज जब तबाही हो जाए। क्या हो जाए? तबाही। तबाही सुना है? तबाही बेटा तब यूज करते हैं जब आप बोलते हो कि एक राक्षस आया, अ डीमन केम एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। उसने क्या कर दिया? उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसने क्या कर दी? तबाही मचा दी, डिजास्टर। समझ गए? अच्छा, टेंट। टेंट वर्ड हम यूज तब करते हैं जब किसी के इमेज को आप गंदा करते हो। इमेज को गंदा करते हो मतलब, जैसे मान लो आप किसी सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है? तो उसकी इमेज कैसी हो रही है? टेंट होती जा रही है। समझे? टेंट, टेंट वर्ब होती है। और इमेज को गंदा हो रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं इमेज टेंटेड है, या टेंटेड इमेज। इसको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, टेंटेड, टेंटेड इमेज करके, ठीक है? टेंट समझ गया क्या होता है? किसी को आप इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है? वाउच। वाउच होता है सेम वही वर्ड जो आप लोग वाउचर यूज करते हैं। वाउचर आप जानते हो क्या होता है? अ नोट ऑफ प्रॉमिस। अ नोट ऑफ प्रॉमिस मतलब किसी को जब आप पक्का करते हो, कंफर्म करते हो, तो उसके लिए यूज करते हो ये शब्द, वाउच, मतलब प्रॉमिस करते हो। समझ गए? पंच क्या है? सिंपल वर्ड है। अब डिबैकल वर्ड को आप यूज कैसे करेंगे, किस सेंस में यूज करेंगे? देखो, यहाँ पर मैंने यूज किया है पराजय। आप लिख लें पराजय। पराजय क्या है? हरा देना, हार जाना, डिजास्टर होना, फेलियर होना, है ना? जब आपसे लड़ाई हुई, किसी को, किसी की लड़ाई हुई, आप चाहते हो अब लड़ाई हुई, मुझे मार पड़ गई है या आपको लग गई चोट, तो आप बोलोगे मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। आप बोलोगे दे भाई को जोर से, दे भाई को। डिबैकल है बट क्या है? दे भाई को जोर से, मतलब एक मुक्का मार और खत्म कर दे। तो डिजास्टर कैसे यूज होगा? डिबैकल। डिबैकल मतलब कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो डिबैकल वर्ड का मतलब हो गया डिजास्टर, फेलियर, फियास्को, पराजय। अब जब हार गए हो या मार खा गए हो, तो दे भाई को जोर से, देखा जाएगा जो होगा। इस तरीके से आप सेवंथ वर्ड यूज कर सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग था, है। अब आया डिबॉच। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट मैं मीनिंग बताता हूँ। अफेक्टिंग, डिस्ट्रॉइंग, एस्केलेटिंग, मेंडिंग। सबसे पहले देखो, मेंडिंग है, ये सारे शब्द वर्ब हैं। सबसे पहले तो सारे शब्द वर्ब हैं यहाँ पर, जितने भी चारों लिखे। मेंड वर्ड का मतलब होता है बेटा ठीक करना। याद रखना, इसका मतलब होता है ठीक करना। क्या ठीक करना? किसी भी चीज को मेंड करना। जैसे कॉबलर मेंड करता है शूज को। कॉबलर का क्या काम होता है? मेंडिंग शूज। सुना होगा मेंडिंग शूज, है ना? तो उस तरीके से कॉबल क्या करता है? कॉबलर क्या करता है? शूज को ठीक करता है। एस्केलेट क्या करता है? बढ़ना। मतलब जब कोई चीज इंक्रीज हो रही हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं। एस्केलेटर सुने होंगे आपने, वो भी क्या करते हैं? ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, करते भी हैं, बट एस्केलेट वर्ड इंक्रीज का सेंस किसी भी तरीके से। वैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑगमेंट। ऑगमेंट पॉजिटिव वर्ड होता है जो आगे बढ़ने के सेंस में यूज किया जाता है। डिस्ट्रॉय तो आप समझ ही गए होंगे, खराब करना। अफेक्ट होता है प्रभावित। अच्छा, अगर पूछा जाए कैसे प्रभावित, तो किसी भी सेंस में अफेक्ट होना। डिबॉचरी होता क्या है? देखो, डिबॉचरी एक्चुअली होता है किसी भी तरीके से करप्शन। अच्छा, इसका दूसरा सेंस भी है, करप्शन के अलावा भी एक सेंस है, जिसमें सेंस निकलता है कि प्योरिटी खत्म होती है। आपको पता है, डिबॉचरी हम लोग उस सेंस में भी यूज करते हैं, जो लोग ऐसी पार्टीज करते हैं जहाँ पर अल्कोहल है, मतलब कोई ऐसा ड्रग्स है, ड्रग्स की पार्टी है, उनके लिए भी डिबॉचरी यूज होता है। तो डिबोच द मॉरल प्योरिटी ऑफ करप्ट, है ना? अब ये है क्या? दबोच लेना। जैसे पुलिस वालों ने डिबॉचरी करने वालों को दबोच लिया। अब बोलोगे सर दबोच लिया क्या मतलब होता है? पकड़ लिया।
तो डिबॉचरी करने वालों को पुलिस वालों ने दबोच लिया। तो डिबॉचरी करने वालों को पुलिस वालों ने क्यों दबोचा? क्योंकि उन्होंने मॉरल प्योरिटी को करप्ट करने की कोशिश करी, ड्रग्स देने की कोशिश करी या कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं डिराइसिव की। और एक वर्ड है डिराइसिव जिसमें ऑप्शन है एडवेंचर, मॉकिंग, हेडोनिस्ट और हैकिंग। सबसे सबसे पहले समझते हैं मीनिंग, है ना? सबसे पहले हैकनीड वर्ड का मतलब नोट करेंगे बच्चों। ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी मतलब कोई भी चीज ऐसी जो साधारणता यूज होती है। कैसे? साधारण तरीके से यूज होने वाली चीज को ऑर्डिनरी बोलते हैं, हैकनीड। हेडोनिस्ट क्या होता है? हेडोनिस्ट जो दूसरे लोगों को कष्ट देकर क्या करता है? दूसरे लोगों को कष्ट देकर खुद को प्लेजर फील कराता है। कहता है भाई तुझको तुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे बड़ा मजा आया। हेडोनिस्ट पीपल कहते हैं। मॉकिंग होता है जब सामने वाले के लिए आप सरकाज़म यूज करते हो, उसको मॉक करते हो, उसको कुछ टॉन्ट वर्ड वाले यूज करते हो, तो वहां पर आ गया मॉक। अच्छा, एडवेंचर क्या होगा? एडवेंचर किसी भी चीज से संबंधित जिसमें आपको बहुत एंजॉयमेंट हो, आपको मजा है, आपको करके बहुत रिक्रिएटेड फील हो, वहां पर एंजॉय। अब डिराइजिव होता क्या है इसमें से? याद रखना, उपहासपूर्ण मतलब। डेराइजिव वर्ड एक्चुअली जो है उसको आप कैसे यूज करेंगे कि वो मॉकिंग लगे या रिडिक्यूलिंग लगे, है ना? देखो, इसको हम यूज कर सकते हैं धीरे से। धीरे से उसने सामने वाले को डिराइड किया। इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिराइड। मैं आपको डिराइजिव को बोल रहा हूँ कि बोलो धीरे से डिराइड करना। डिराइड करने का मतलब होता है टॉन्ट या सामने वाले को मॉक करना। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है धीरे से डिराइड। धीरे से मतलब सामने वाला समझ भी नहीं पाए और उसको तुमने मॉक करने की कोशिश करी। तो वैसे तो इसका आंसर बी है, बट याद रखने के लिए आपके पास तरीका है धीरे से डिराइड। डिराइड क्या है? वर्ब है। याद रखना, मैंने आपको एक वर्ब भी बना दी डिराइजिव से। डिराइजिव भी वर्ब है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, इस टेंथ वर्ड, हियाटस। हियाटस डिसग्रेस, यूनिक, ब्रेक और ब्रिटल। ब्रिटल से शुरू करते हैं। ब्रिटल शब्द होता है जो इजीली ब्रेकेबल है। इजीली क्या है बच्चों? ब्रेकेबल है, मतलब ऐसी चीज जो टूट सकती है आसानी से। ब्रेक तो ब्रेक है, जैसे पॉज है या टूटा है, बिखरा है। यूनिक होता है जो अपने आप में सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंट है, अलग है। डिसग्रेस क्या होता है? जब सम्मान को या रिस्पेक्ट को हानि पहुंचे। सम्मान या रिस्पेक्ट क्या होने लग जाए? कम होने लग जाए तो डिसग्रेस बोलते हैं। कहते हैं इस काम ने मेरे अपीयरेंस पर, मेरे कैरेक्टर को या मेरे पर्सनालिटी को डिसग्रेस किया। डिग्रेड, समझ गए? उससे तो इसका मीनिंग क्या होगा? ही एटस। अपने जैसे कुछ लोग एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से टस से मस मत होना, मतलब यहाँ से हिलना नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हैं कि एटस, इसका मतलब होता है ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक भी हो सकता है, या फिर एक कह सकते हैं कि ऐसा जहाँ पर आपने कुछ विश्राम करने के लिए रुकावट ली हो, मतलब कहीं बीच में आप रुके तो आपने बोल सकते हैं इट वाज अ हियाटस। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 10 शब्द करे, बट पता आपको 10 इंटू 5 टोटल 50। तो 50 वर्ड्स हमने यहाँ पर कवर करे और मैंने सारे वर्ड्स को आपको याद करने की ट्रिक बताई। आप मुझे जरूर बताओ कि ये 10 वर्ड्स आपको पसंद आए कि नहीं, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।